बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो तमाम जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल किया जाता है, और उनमें कौन सी उनकी उनकी बल्कि बोलने वाले ज़बान, बोली जाने वाली ज़बान वहाँ पे क्या है, वो हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन से मुल्क शामिल हैं और उनको उनमें रहने वाले कौन हैं, क्या हैं। चलिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह हम आपको शेयर करते जा रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, अगर अच्छी लगे तो। ना लगे तो ठीक है, अगर मज़ीद वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इस वीडियो में हम टोटली लैंग्वेजेस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में जो ज़बान बोली जाती है, या पाकिस्तान की जो अपनी ज़बान है वो उर्दू है, ठीक है। और इंडिया में जो ज़बान बोली जाती है वो हिंदी है। चाइना में जो बोली जाती है वो मैड्रिन चाइनीज़ है। और बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है। जापान में जापानीज़ बोली जाती है। फ़िलिपाइंस में फ़िलिपिनो बोली जाती है। कतर में अरेबिक बोली जाती है। सऊदी अरेबिया में अरेबिक बोली जाती है, अरबी ज़बान। सिंगापुर में माले या टामिल की ज़बान बोली जाती है। श्रीलंका में सिंधाला या टामिल, दोनों ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा सीरिया, शाम जिसे हम कहते हैं, उसमें अरेबिक बोला जाती है। ताइवान ताइवान में मैड्रिन चाइनीज़ बोली जाती है। और उसके बाद ताजिकिस्तान में ताजिक ज़बान है, टोजिक से निकला है ये। उसके अलावा थाईलैंड में थाई ज़बान बोली जाती है। टर्की में टर्किश ज़बान बोली जाती है। तुर्कमानिस्तान में तुर्कमीन ज़बान बोली जाती है। यूएई में अरेबिक ज़बान बोली जाती है। उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक ज़बान बोली जाती है। वियतनाम में वियतनामीज़ ज़बान है वो बोली जाती है। यमन में अरबी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा ओमान में अरेबिक ज़बान बोली जाती है। नेपाल में नेपाली बोली जाती है। मंगोलिया में खलखा मंगोलियन बोली जाती है। मलेशिया में माले ज़बान है वो बोली जाती है। लेबनान में अरेबिक बोली जाती है। अच्छा, लाओस में लाओ ज़बान बोली जाती है। किर्गिज़स्तान में किर्गिज़ी रशियन बोली जाती है। कुवैत में अरेबिक बोली जाती है। कोरियन साउथ एंड कोरिया कोरियन ज़बान बोली जाती है। और कज़ाकिस्तान में कज़क ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा जॉर्डन, ठीक है, इसमें जो उर्दन कहते हैं, अरेबिक अरबी ज़बान बोली जाती है। इसराइल में हेब्रियो और अरेबिक भी बोली जाती है। इराक़ में अरेबिक बोली जाती है। उसके बाद ईरान में फ़ारसी पर्शियन बोली जाती है। इंडोनेशिया में भाषा इंडोनेशियन बोली जाती है। जॉर्जिया में जॉर्जियन बोली जाती है। साइप्रस में कब्रस जिसे कहते हैं, ग्रीक और टर्किश बोली जाती है। कंबोडिया में खमीर बोली जाती है। बर्मा में बर्मीज़ बोली जाती है। ब्रुनाई में माले बोली जाती है। भूटान में जेंखा बोली जाती है। बहरीन में अरेबिक बोली जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा आज़रबाईजान में आज़रबाईजानी बोली जाती है। और अर्मीनिया में अर्मीनियन बोली जाती है। अफ़गानिस्तान में पश्तो बोली जाती है, ठीक है। तो ये था जनाब आज की हमारी वीडियोस में वो तमाम ज़बानें जो मशहूर मुल्क हैं और उनकी ज़बानों के बारे में आपको बता दी है। तो ये सम टाइम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नॉर्मली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एकेडमिक में तो हैं ही हैं। तो ये ज़रूर याद कर लें भाई, अब याद करना आपका काम है, इसको लिखें रजिस्टर पे और याद करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। आने वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार करें, और पूरी वीडियो एक देखें सारी, और तमाम क्वेश्चंस नोट करें, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप इनिशियल टेस्ट में कामयाब हों और आप आईसीएसबी की तरफ अप्रोच करें, और अल्लाह ताला वहाँ भी आपको कामयाबी दे। तो मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर दिया करें, या कोई जनरल क्वेश्चन हो तो फेसबुक का पेज का मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो काइंडली वहाँ पे जाके क्वेश्चंस अपने पोस्ट किया करें। और इंडिविजुअल मैसेज कोई एडमिशन के सिलसिले में हो, तो ऑनलाइन एडमिशन लेना हो, वो हम आपको ऑनलाइन मुझसे रब्ता कर दिया करें, तो वो भी टेक्स्ट छोड़ दिया करें, मैं आपको आंसर कर दिया करूँगा, ठीक है। और बाकी जो क्यूरी होती है ना, जो भी हो वो आप खुदारा, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक पेज पे पोस्ट किया करें।
वजह उसकी ये नहीं होती कि कोई मैंने को अपनी मशहूरी करनी है, वजह उसकी ये होती है कि जनाब वहाँ पे आपको अपडेटेड आंसर मिलता है, और बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट का वही क्वेश्चन होता है जो वो पूछना चाह रहे होते हैं, तो वो बजाय मुझसे पूछने के उनका आंसर उनको उधर ही मिल जाता है। हाँ, कहीं कोई क्वेश्चन का जवाब कोई गलत देता है तो फिर मैं देख रहा होता हूँ, फिर उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए जो करंट उनके साथ बीत चुकी होती है ना, मैं कहता हूँ कि आपको वो आंसर मिले ताकि आपको पता हो कि करंट ये भी ये हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे तंग ना हुआ करें, काइंडली आप फेसबुक पे अपना क्वेश्चन या क्यूरी पोस्ट किया करें, ठीक है। ज्वाइन कर लें यार, एक फॉलो का बटन क्लिक करने से कौन से आपके पैसे लग जाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि लोग एक क्लिक करने के लिए पता नहीं 10 दफ़ा सोचते हैं कि को हम फॉलो करें या ना करें। भाई कर लो, कौन सा आपका बिल आ रहा है, ठीक है, या कौन सा मैंने पीछे आपके आ जाना है, भाई क्यों आपने फॉलो कर लिया। कुछ नहीं जाता भाई, आप दिन में अगर हज़ारों चैनल को फॉलो कर लेना तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, और ना आपकी कोई ज़ात को फ़र्क पड़ना है, ठीक है। तो इसलिए कर लिया करें, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिल जाती है यार, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प ही किया करें, दूसरों की हेल्प का कोई नज़रिया रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेगा। जब आप अपने मतलब के लिए जिएंगे तो फिर आपको भी मतलब के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।